दोस्तों, आप सबको हमने पहले यह खबर दी थी कि म्यांमार की अराकान आर्मी बांग्लादेश पर हमला करके उसके हिस्सों पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। अभी अभी यह खबर आ रही है कि बांग्लादेश बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और यह सुनने को मिल रहा है कि 1971 के बाद एक बार फिर एशिया का नक्शा बदल सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अराकान आर्मी ने एक नई योजना बनाई है जिसके जरिए वह बांग्लादेश की सीमा के अंदर अपना कब्जा करना शुरू कर चुकी है। इससे बांग्लादेश बौखला गया है। जिस देश को बांग्लादेश इतना तेवर दिखा रहा था और अपनी अकड़ दिखा रहा था, उसी देश भारत से अब वह मदद की भीख मांग रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आप सबके मन में भी यह सवाल चल रहा होगा कि इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और बांग्लादेश अपनी मुसीबतों को क्यों बढ़ा रहा है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना बंद नहीं करेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे बहुत कमजोर होता जा रहा है और म्यांमार की अराकान आर्मी इसी बात का फायदा उठा रही है। इसके साथ ही बांग्लादेश की सेना म्यांमार की अराकान आर्मी पर ध्यान देने के बजाय भारत की सेना पर नजर रखे हुए है। इसी का फायदा अराकान आर्मी उठा रही है। अराकान आर्मी ने म्यांमार में अपना नया देश बनाना शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ बांग्लादेश की सीमा के कुछ हिस्सों को भी अपने नए देश में शामिल कर रही है। आपको एक बार फिर बता दें कि अराकान आर्मी क्या है। दोस्तों, 2021 में सैन्य तख्ता पलट होने के बाद म्यांमार की सेना दो हिस्सों में बंट गई। पहली अराकान आर्मी और दूसरी म्यांमार की गवर्नमेंट आर्मी, जिसे झूठा आर्मी कहा जाता है। आप मैप में देख सकते हैं कि म्यांमार के पश्चिम में स्थित रखाइन राज्य से अराकान आर्मी ने म्यांमार की झूठा आर्मी को भगा दिया है। अब रखाइन राज्य के अधिकतर जिलों में अराकान आर्मी का राज है और वहां के अधिकतर फैसले वही ले रही है। आपको यह भी बता दें कि जो रखाइन राज्य है इसमें 18 जिले हैं, जिनमें से अराकान आर्मी ने 15 जिलों पर पूरी तरह अपनी पकड़ बना ली है। और इसके साथ साथ म्यांमार की गवर्नमेंट आर्मी यानी झुंटा आर्मी के कंट्रोल में जो वेस्टर्न कमांड था, उसे भी अराकान आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया और झुंटा आर्मी को मार भगाया। इसके साथ साथ वहां रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को भी भगा दिया गया है। रोहिंग्या मुसलमान वहां से म्यांमार के केंद्र में आ गए हैं। दोस्तों, कभी किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि अराकान आर्मी जो अपने हित के लिए लड़ रही है वह अपनी स्वतंत्रता पा सकती है, लेकिन अब यह मुमकिन होता दिख रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही अराकान आर्मी पूरे रखाइन राज्य पर कब्जा कर लेगी, वैसे ही 1971 के बाद एशिया का नक्शा एक बार फिर बदल जाएगा और इसके साथ ही बांग्लादेश के बगल में जो रखाइन राज्य है उसमें एक नया देश बनेगा। दोस्तों, हमने आपको पहले भी यह खबर बताई थी कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा के अंदर 271 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था, जिसे बांग्लादेश ने अब तक नहीं बताया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कहीं न कहीं उसे डर है कि यह बात बाहर आते ही उसकी पूरी जघनसाई होगी और सभी देश उस पर हंसेंगे। लेकिन दोस्तों, खबर यह भी सुनने को मिल रही है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 100 किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, कॉक्स बाजार के बगल में रखाइन राज्य है। आपको बता दें कि यह जो कॉक्स बाजार वाला क्षेत्र है, इसके लिए म्यांमार और बांग्लादेश के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। फिलहाल तो कॉक्स बाजार पर अधिकार बांग्लादेश का है, लेकिन आजादी के समय से यानी 1971 से म्यांमार यह कहता आ रहा है कि यह क्षेत्र उसका है। आपको यह भी बता दें कि जब भारत का हाथ बांग्लादेश पर था, तब अराकान आर्मी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बांग्लादेश में घुस सके। आज से लगभग 7 महीने पहले जब शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में थी, तब अमेरिका ने यही कॉक्स बाजार और रखाइन राज्य को मिलाकर एक नया देश बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के वर्चस्व के कारण अमेरिका इसमें सफल नहीं हो पाया। अब इस बार भी बांग्लादेश भारत से मदद मांग रहा है, लेकिन भारत ने इस बार मना कर दिया है, क्योंकि दोस्तों, पीछे कुछ महीनों में बांग्लादेश ने जो भारत के साथ किया, उससे भारत नहीं चाहता कि वह बांग्लादेश की मदद करे। दोस्तों,
इससे भारत को भी कहीं ना कहीं अराकान आर्मी के कारण थोड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि रखाइन राज्य में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान अब वहां से भगाए जा रहे हैं, जिसके कारण वे इधर उधर बिछड़ रहे हैं और भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में आ पहुंचे हैं। इससे वहां की जनसंख्या बढ़ गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले के समय में भारत और अराकान आर्मी का जो रिश्ता था वह काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे अराकान आर्मी कमजोर होती गई, भारत ने म्यांमार से अपना हाथ मिला लिया। क्योंकि आपको बता दें कि भारत और म्यांमार के बीच काफी ज्यादा सामानों का एक्सपोर्ट होता है। भारत की ओर से खाने पीने का सामान, दवाइयां, मशीनरी और स्टील वाले सामानों का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, जिससे भारत को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। आपको बता दें कि हर साल म्यांमार द्वारा भारत को 1.2 अरब डॉलर का मुनाफा होता है। इन सबके साथ साथ भारत म्यांमार से नेचुरल गैस भी मांगता है। म्यांमार भारत के बगल में होने के कारण भारत उनसे नेचुरल गैस खरीदता है। और आपको यह भी बता दें कि रखाइन राज्य के बगल में जो पोर्ट है, जिसका नाम सितवे पोर्ट है, उसमें भारत ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इसका संचालन भी भारत द्वारा ही होता है। दोस्तों, अगर रखाइन राज्य और कॉक्स बाजार को लेकर वहां नया देश बनता है, तो भारत को अराकान आर्मी के साथ हाथ मिलाकर ही रहना होगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत अपने सामानों को इन देशों में एक्सपोर्ट करके अपना मुनाफा कमा सकेगा। साथ ही उनके साथ लंबे समय तक संपर्क बनाए रखना भारत के लिए एक रणनीति साबित हो सकता है। आप सबको हमने बताया था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद और तुर्की से जो टैंक खरीद रहा है, वह कहीं ना कहीं अराकान आर्मी के लिए ही खरीद रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच 33 का आंकड़ा है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।